हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी, भीनमाल, जादरापाटन, नागदा में। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन सही है, जादरापाटन। जादरापाटन। अगला प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है? झालावाड़ अवस्थित है फोरठ के पठार पर, मध्यमाई बेसिन पर, हाड़ौती के पठार पर या चंबल बेसिन पर? झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? हाड़ौती पठार पर। सी आंसर राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट है, सी हाड़ौती के पठार पर। बहुत ही मोस्ट क्लास है, सभी साथी अंत तक देखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबूजी अवतार माने जाते हैं? बाबूजी अवतार माने जाते हैं शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के, भरत के या राम के? बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी राइट है, लक्ष्मण। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ? राजस्थान लोक आयोग कहाँ है? अजमेर। अजमेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949, 20 अगस्त 1949। अगला प्रश्न, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या उदयपुर में? राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। बी ऑप्शन सही है, अजमेर में है राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न, अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ है? बीनाई में, चाकसू में, माउंट आबू में या कोल्लू में? अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, माउंट आबू। माउंट आबू। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक खंभों की छतरी किस जिले में है? अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक छतरी किस जिले में है? अलवर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में? अमर सिंह राठौड़ की 16 कलात्मक खंभों की छतरी किस जिले में है? नागौर। सी ऑप्शन सही है, नागौर जिले में है। अगला प्रश्न, नागौर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? तो सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताएंगे, साथ साथ कमेंट करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली शाहपुरा। शाहपुरा सही है, शाहपुरा। सी ऑप्शन सही है, शाहपुरा। अगला प्रश्न, कैला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कैला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1980 में, 1982 में, 1985 में या 1988 में? कैला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1985। 1985 ऑप्शन सी सही है, 1985 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी की मंदिरों पर फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका या प्रहरी? फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। नेजा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी नेजा हो जाएगा, नेजा। अगला प्रश्न, केला देवी घना पक्षी विहार, केवला देव घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षक क्या है? मुख्य आकर्षक क्या है? बाघ, चीतल, साइबेरियन सरस, तेंदुआ? मुख्य आकर्षक क्या है? मुख्य रूप से वहाँ क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन सरस। सी ऑप्शन सही है, साइबेरियन सरस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबूजी के मुख्यतः शिष्य होते हैं? बाबूजी के मुख्यतः शिष्य होते हैं रेबारी, जाट, सिपा या गुज्जर? बाबूजी के मुख्यतः शिष्य किस जाति के होते हैं? रेबारी। ये ऑप्शन राइट है बिल्कुल, रेबारी। रेबारी से हो जाएगा, रेबारी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? काली सिंध, पार्वती, काली सील या बामरी? कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? काली सील, काली सील। सी ऑप्शन से हो जाएगा काली सील, काली सील। अगला ऑप्शन राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या बारा में? राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, धौलपुर में है राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का, जालोर दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का? नौलखा दुर्ग। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दुर्ग के नाम दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा। रावाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही मोस्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर में स्थित चौथ माता का मंदिर किस जाति की आराध्य देवी है? सवाई माधोपुर में स्थित चौथ माता का मंदिर किस जाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी है? ब्राह्मण जाति, कंजर जाति, राजपूत जाति या मीणा जाति की? चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी है? कंजर जाति, कंजर। डी ऑप्शन सही है, कंजर जाति की, कंजर जाति। अगला प्रश्न है ब्रिज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्रिज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? डींग का, भरतपुर का, बांसवाड़ा का या उदयपुर का? डींग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का था पहले, भरतपुर का, अब डींग अलग जिला बन गया तो अब डींग सही हो जाएगा, डींग। ये ऑप्शन सही है, डींग का। ब्रिज महोत्सव डींग का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या हो जाएगा? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। कब कराया? 1799 में। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। और पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। सी ऑप्शन सही है, प्रताप मंदिर। अगला प्रश्न होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? अब आने वाला ये सभी शादियों को ये तो आना चाहिए। इसका राइट आंसर तो कमेंट में करके ही बताएंगे। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण एकम को या फाल्गुन पूर्णिमा को? होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फाल्गुन पूर्णिमा। अगला प्रश्न बाबा रामदेव मेला कहाँ आयोजित होता है? बाबा रामदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? ओशिया में, मंसूरिया में, मंथानिया में, डेचू में? बाबा रामदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? मंसूरिया। बी ऑप्शन सही है, मंसूरिया जोधपुर में होता है, मंसूरिया। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और रामदेव का मेला है तो वो पोखरण जैसलमेर में हो जाएगा, रोनुचा में। यह है रामदेव का मेला। अगला ऑप्शन मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में है? मेहंदीपुर बालाजी सालासर, दौसा, जयपुर, जोधपुर? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दौसा। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। अगला प्रश्न है बांदीकुई से किस स्थान तक सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किया गया था? बांदीकुई से किस स्थान तक सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन किया गया था? आगरा फोर्ट, दिल्ली, जयपुर या अजमेर तक? बांदीकुई से आगरा फोर्ट।
बांदी कुई से आगरा फोर्ट, ऑप्शन ए राइट है। बांदी कुई से आगरा फोर्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आगरा फोर्ट तक। अगला प्रश्न, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में या प्रतापगढ़ में? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मुंशी महारानी अलवर, अलवर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अलवर। अगला प्रश्न, अलवर जिले का शुभंकर है, अलवर जिले का शुभंकर है घड़ियाल, सांबर, घड़ियाल, सांबर, राजहंस या काला तीतर? अलवर जिले का शुभंकर, अलवर जिले का शुभंकर है सांबर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सांबर, सांबर राइट हो जाएगा। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, धौलपुर में? जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कहाँ भरता है जल झूलनी एकादशी का मेला। चित्तौड़गढ़, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ये ऑप्शन राइट है, चित्तौड़गढ़। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।